सो हेलो एंड वेलकम टू वर्सेटाइल कॉमेडियन। तो अगर बच्चा अच्छा काम कर रहा है तो किस माँ बाप को प्राउड नहीं होता? हर माँ बाप को प्राउड होता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है पता है? प्रॉब्लम वहाँ आती है जब माँ बाप बच्चों के मार्क को अपना बोल लेते हैं। उनके हिसाब से बच्चे ने टॉप नहीं किया, हमने किया। बच्चे की मेहनत कुछ भी नहीं, हमारी मेहनत है भाई। बच्चे को ट्यूशन हमने भेजा था, स्कूल हमने भेजा था, इसलिए वो इतने से मार्क लेके आया। बच्चे को तो पूछ लो, उसको समझ, बच्चा सदमे में होता है पता है। एग्जाम के बाद उसका दिमाग नहीं चल रहा होता। हमने फेस किया है। पता है मुझे कभी लगता था खेत में जाके हल जोतना ज़्यादा आसान होता है पढ़ने से। यकीन मानो, एक छोटा सा क्वेश्चन है, बस उसमें बात ये होती है कि स्क्वायर इधर की जगह उधर होता है। 3 घंटे लग रहा है हमें उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। तो ऐसे चल रहा है। अरे कुछ ऐसे माँ बाप होते हैं ना जो इन सब चीज़ों को बिल्कुल हार्डली लेते हैं कि तुझे करना ही है। अच्छा, ज़्यादातर देखना बच्चे डिप्रेस्ड क्यों होते हैं? इसी वजह से होते हैं। बच्चों से भाई तेरे को करना ही है, बिल्कुल सोचो भी मत। तेरे को डॉक्टर नहीं बनना, तेरे को डॉक्टर में भी टॉप करना है। बच्चा हाथ में टूल लेके बोल रहा है मुझे इंजीनियर बनना था। माँ बाप ऐसे प्रेशर डाल रहे हैं ना बच्चे पे कि ये इसको बड़ा होके ये बनना ही पड़ेगा। क्योंकि ऐसा नहीं कि उनका बेटा जो है वो टॉप हो जाए उस सब चीज़ में, ऐसा नहीं है। ऐसा है कि वो किसी को नहीं बताना चाहते कि हमारा बेटा जो है वो क्लास में सेकंड आया है। ये उनकी इज्जत की बात है, इसलिए वो चाहते कि क्लास में बेटा हमारा टॉप आए। बस जिसका टॉप आए उसके पिताजी को जाके मिलना, वो तुम्हें बता देंगे कि भाई सेलिब्रिटी होता क्या है। वो इसलिए बता देंगे क्योंकि वो तुमसे मिलेंगे ही नहीं। बन गए ना सेलिब्रिटी। वो बंदा किसी को अपने बराबर नहीं सोच रहा होता। उनके हिसाब से उनकी डिग्री नहीं है, बच्चे की डिग्री नहीं है, वो उनकी डिग्री है। हालांकि ठीक है, मुझे लगता है कि अगर माँ बाप खुश नहीं होंगे कौन खुश होगा? और बच्चे की डिग्री माँ बाप की भी डिग्री होती है। लेकिन भाई साहब इसको इतना पर्सनली नहीं लिया जाता। फेवर आपको बच्चे को ही देना पड़ेगा। आपने सुविधाएं दी उसको, नहीं पढ़ता तो मुझे भी पता है आपके घर में बेल्ट भी होंगे, डंडे भी होंगे, सारी चीज़ें होंगी। बच्चे के पास एक ही चीज़ है, नहीं बोलना चाहिए। बच्चे आजकल इसलिए तो प्रेशराइज हो जाते हैं ना हर चीज़ में, क्योंकि एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। माँ बाप के हिसाब से बेटा समाज में आज तुम फर्स्ट क्लास में फर्स्ट आए हो, सेकंड क्लास में भी फर्स्ट आए हो, थर्ड क्लास में भी फर्स्ट आए हो। उस बच्चे को फर्स्ट का इतना दिमाग में डाल देते हैं कि जब वो बच्चा 10th क्लास में सेकंड भी आ जाता है ना अपने पूरे यूनिवर्सिटी में, उस बच्चे के दिमाग में उल्टी चीज़ें आ जाती हैं। उसके हिसाब से फर्स्ट ही दुनिया है, सेकंड में कुछ नहीं होता। हालांकि देखो माइंडसेट की बात अलग है। माइंडसेट हमेशा फर्स्ट का ही रहना चाहिए, माइंडसेट हमेशा पढ़ाई का ही रहना चाहिए, लेकिन प्रेशराइज होके नहीं। लड़का अगर अपने हिसाब से चूज़ कर रहा है ना उस माइंडसेट को, तो ठीक है, डालना ठीक नहीं है उसके अंदर। जिस आप दुनिया में जितने भी बड़े बड़े एथलीट्स देख लो, उनको शुरुआत में ट्रेनिंग जैसे भी मिली है, लेकिन उन्होंने बाद में ना उस चीज़ को अडॉप्ट किया है। लेकिन जहाँ तक बात है बाकी सब चीज़ों की, तो इन सब चीज़ों में ना कोई वैल्यूज़ नहीं बढ़ जाते हैं, क्योंकि बच्चा को समझ में नहीं आ रहा है। उसको बाहर स्पोर्ट्स पसंद आ रहा है भाई, बैटिंग करने जा रहा है, सब देखते रह जा रहे हैं उसके क्रिकेटिंग स्किल्स। वो जा रहा है डांस क्लास। क्यों? क्योंकि पापा चाहते हैं कि आप डांस करोगे बेटा। और वो भी क्यों पता है? क्योंकि इनके घर में इनके फूफा जी आए थे, उनके सामने बच्चे ने डांस किया, अंकल को डांस पसंद आ गया। फूफा जी ने कहा कि भाई आपका बच्चे को डांस क्लास में भेजिए, ज़रूर कुछ अच्छा करेगा। बच्चा कह रहा कि पापा मेरे को क्रिकेट ज्वाइन करना है, मैं पढ़ाई के साथ क्रिकेट करना है। नहीं, तुम डांस करोगे क्योंकि फूफा जी को तुम्हारा डांस पसंद आया है। बच्चा नाचने का तो पता नहीं डांस क्लास में, वो जिंदगी भर जरूर नाच रहा होता है। और फ्लेक्स कैसी, जैसे बच्चे ने ना से घर खरीद लिया, तो आपको बड़ा बनना चाहिए क्योंकि आपके बेटे ने खरीदा है। ऑब्वियसली बात है, किस बाप को उसमें घमंड नहीं होना चाहिए। गुरूर आएगा ही आएगा, और समझ में भी आता है कि आपने मेहनत की, अपने बच्चे को बड़ा किया। लेकिन ये कहाँ का मतलब है अंकल कि आप दूसरों को जाके छोटा दिखना चालू कर दो। एक अंकल है हमारे घर में, मतलब हमारे घर के साइड में,
उन्होंने वैसे थोड़ी बड़ी बिल्डिंग बना ली। पता पड़ा उसको जाके क्या बोलते हैं, अरे आपके घर के बगल में मेरी इतनी बड़ी बिल्डिंग है, उनकी मतलब सूरज आता होगा तो आपका तो 12 बजे आपके ऊपर सूरज गिरता होगा, नहीं क्या मतलब इतनी बड़ी बिल्डिंग है, सूरज तो आप लोग देख नहीं पाते होंगे क्योंकि हमारी बिल्डिंग ने तो पूरा रोक के रखा हुआ है ऐसे। हाँ ये बात तेरे को समझ में नहीं आ रहा क्या अंकल? सब लोगों का दिमाग में ऐसा होता है, पता है ऐसे ही लोगों का जब घर कहीं टूट जाता है या क्रैक हो जाता है या कुछ हो जाता है ना, लोग बैठ के घर में ताली मार रहे होते हैं। ऐसा किसी के साथ पर्सनल राइवलरी नहीं है, उन लोगों को भी चल रहा था, उन लोगों को लग रहा था हाँ बिल्डिंग है इसलिए धूप लेट में आती है, लेकिन अंकल ने फील करवा दिया उनको। अब उन लोगों की दुश्मनी है, क्यों? सूरज नहीं आता हमारे यहाँ अच्छे से। जब उसके साइड में कोई घर में आया, हेलो साले ये सुबह का सूरज देखने नहीं देता, तू क्या शाम का सूरज भी ढोकेगा? यह बिल्डिंग नहीं बन सकती। पहले मैं बता रहा हूँ, गांव में ना सब नॉर्मल होता है, तब तक नॉर्मल होता है जब वहाँ पर कोई एक ऐसी बिल्डिंग ना बना दे जो गांव में किसी के पास ना हो। हर किसी के गांव में देखना, किसी के पास मिट्टी का घर होता है, किसी के पास पक्के का घर होता है, 2 महले 3 महले होते हैं, नॉर्मली 2 महले भी होते हैं, 3 महले हो जाते हैं। और सबको एक दूसरे को बराबर सोच रहे हैं, क्योंकि जिसने मिट्टी का घर बनाया ना जिसने पक्का का घर बनाया वो पहले मिट्टी के घर में ही रहता था, बस वहाँ पर आ जाए एक 5-6 मंजिला इमारत, उसके बाद देखना भाई दुश्मनी क्या होती है। एक दूसरे को जान से मारने के उतार हो जाते हैं कि भाई मेरी ज़मीन है लेकिन सूरज यहाँ से तेरी वजह से नहीं आ रहा, तुम्हारे यहाँ साउंड हो रही है तो हम लोग चैन से नहीं रह पा रहे। इसलिए कहते हैं ना कि लोग शहर में शांति नहीं मिलती इसलिए गांव में आते हैं। अब तो जैसे गांव में शांति नहीं मिल रही है, इसलिए मैं और मेरा दोस्त इंजॉय करने के लिए जंगल की तरफ चले जाते हैं। पर प्रॉब्लम यह है कि अब जंगल में भी हाथी लोग नहीं रह रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर भी जंगल काट दिए गए हैं, वो लोग अब शहर की तरफ आ रहे हैं। इकोसिस्टम बना हुआ है भाई, इकोसिस्टम देख रहे हो कैसा इकोसिस्टम है। हमने शहर बनाया, शहर के लोग शहर में नहीं रहना चाहते, वो गांव में रहना चाहते हैं। गांव के लोग गांव में नहीं रहना चाहते, वो लोग जंगल में रहना चाहते हैं क्योंकि वहाँ ज़्यादा शांति है। और जंगल के हाथी, अब जंगल है ही नहीं तो हाथी रहेंगे कहाँ, वो शहर में रहना चाहते हैं। मैं कहता हूँ सबको चेंज कर देना चाहिए, अगर इन लोग को इनकी जगह दे दी जाए ना, सब तरफ शांति हो जाएगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक देन प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड एंजॉय। थैंक यू सो मच।